Students in Module 16 Day 3 to start with listen. So यहाँ पे आपका listening से related वीडियो ऑडियो क्या असेसमेंट होंगे. सो उससे रिलेटेड ही आपका मॉड्यूल है, तो प्लीज़ लास्ट तक बनी रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ओके लर्नर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. पार्ट ए में आपका है लेसन ऑब्जेक्टिव्स में डिमोन्स्ट्रेट रीडिंग. ओके, सो ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जो भी रीडिंग स्किल्स डेवलप की है, सीखी है, प्रैक्टिस की है, देन उसका रिजल्ट यानी कंक्लूजन का डे है. आपको वो चीज शो करनी है कि आपने कितना सीखा है. आपको ये चीज प्रूफ करके दिखानी कि आपने बहुत अच्छे से लर्न किया. वो आपको आज के मॉड्यूल में आपको ये शो करना है कि देन आपने जो रीडिंग स्किल सीखी है वो काफी हद तक डेवलप कर ली है, सीख ली है. ओके, तो अपना बेस्ट कहने का मतलब ये है कि अपने पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा देन रीडिंग स्किल की. ओके, सो ताकि आप जब भी ये मॉड्यूल 16 डे 3 है तो आप अपना बेस्ट दें. सेम एज अ लिसनिंग स्किल में भी यही है, आपको सेम एज करना है. जो भी आपकी लिसनिंग स्किल है, यहाँ पे क्यों कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो के थ्रू असेसमेंट होंगे यानी टेस्ट होंगे. ओके, सो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो क्विज़ेस के थ्रू भी हो सकता है और एक्टिविटी बुक में भी आगे अभी हम देखेंगे, वो आपको जरूर देखना चाहिए. देन लिसनिंग स्किल को और ज्यादा इम्प्रूव कीजिए, और ज्यादा लिसनिंग स्किल, क्योंकि अगर हम ऑडियो वीडियो दोनों देखते हैं उसमें लिसनिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा, क्योंकि जो भी हम लिसन करते हैं उसी के थ्रू हमको असेसमेंट यानी टेस्ट देने होते हैं. ओके, सो प्लीज इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे. एफए के ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं, उस पर भी मैंने वीडियोस क्रिएट करी थी. अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज चेकआउट जरूर कर लीजिएगा. उसकी लिंक को भी मैं शेयर करूंगी, सो आप देख लीजिएगा, देन प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे लर्नर्स. देन नेक्स्ट आपका है डिमोन्स्ट्रेट. ओके, असेसमेंट, अभी जो मैंने आपका टेस्ट के बारे में बात किया उसी से रिलेटेड है. यहाँ पे वो भी आपका पीर असिस्टमेंट होगा, सो उस पर भी फोकस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा. ओके, इतना मैंने आपको बता दिया. देन फैसिलिटेटर से भी आज प्लीज पूछ लीजिएगा अपनी क्लास से पहले, यानी प्रीवियस मॉड्यूल्स के 1-2 दिन पहले भी पूछ सकते हो, अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो. ओके, ताकि आपको कोई यानी दिक्कत ना हो जब भी ये आपका मॉड्यूल रहे डे 3. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे. चलिए अब आगे देखते हैं पार्ट बी में क्या है. स्टूडेंट्स ना, पार्ट बी में आपका है यहाँ पे कुछ आपको ये बेन क्यू की स्टडी दिया गया है. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड नोट्स हैं, ये चीज आपको दिया गया है. मैंने इस पर रिसर्च मारी, मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं इस बार, बट ये मैंने जो भी देखा ये एक एज अ कोई कंपनी है, बिग कंपनी है, उससे रिलेटेड यहाँ पे है. कुछ केस स्टडी के बारे में उससे रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन के असेसमेंट आपको यानी टेस्ट होंगे, वो भी आपको करने होंगे. मैंने उससे रिलेटेड काफी सर्च किया, मुझे मिला नहीं है, तो ये आपको आपके फैसिलिटेटर से पूछ लेना होगा. देन आपके सीनियर्स होंगे, उनसे गाइड करना होगा. मैंने काफी सर्च किया पर मुझे इसका आंसर एक्चुअल में नहीं मिल पाए. ओके, काफी हद तक जो भी मैं ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करती हूँ उसमें मुझे काफी हद तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, लेकिन जितनी मिली तो यानी ये एक बिग कंपनी है. ओके, वर्ल्ड वाइड, सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है. देन मुझसे ज़्यादा फैसिलिटेटर इस पर गाइड करेंगे, क्योंकि अगर जो मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है वो मैं आपको नहीं दे सकती. ओके, जो करेक्ट होती है वही मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ. सो ये चीज़ आप फैसिलिटेटर से ज़रूर पूछिएगा आपकी मॉड्यूल से पहले. ओके, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें. ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, देन नेक्स्ट आपका है आपका एक्टिविटी बुक आ जाता है जिसमें आपका वर्ड लिस्ट है. देन आपके नोट्स से रिलेटेड क्या है, जो भी फैसिलिटेटर आपको नोट्स राइट डाउन करने के लिए बोलेंगे, देन आप मुझसे
वो मैसेज में उस टॉपिक का नाम बोलिएगा, देन मैं आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। कोशिश क्या, वो नोट का, चाहे वो आर्टिकल, नोट, ओके, एसे, ओके, पैराग्राफ, अगर आप उस जो भी आप राइट डाउन कर रहे हो उसका टॉपिक का नेम मुझे देंगे, देन उससे रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ फाइल शेयर करूंगी, देन आपको हेल्प हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैसेज करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये मॉड्यूल आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए अब आगे। Overview in case problem 558 words. Overview. The company BenQ belonged to the category of small and medium-sized enterprises, SMEs. The central office was situated in Delhi, and the company had been one of the leading players in the building and reconstruction industry. There were more than 100 highly experienced employees working in 5 departments, mainly engineers and technical personnel. The enterprise had a culture of innovation. The enterprise considered the department as one of the main innovation drivers, with its highly professional specialists and successful cooperation with business departments. According to their working responsibilities, some of the administrative personnel drove out to the countryside to observe the built and reconstructed objects, and in the process they needed to access agreements and contracts online. The business process was knowledge-based, with a high orientation toward results. Top management arranged monthly meetings with department managers, while each department had its own weekly management meetings to discuss operational issues. Case problem. The young manager of the production department, Rakesh Sharma, who was responsible for the observation of objects built according to customers' orders, was in despair. He needed to submit various data about the building objects, including the inventory of building materials, such as bricks, cement, wallpaper, tiles, etc., to the accounting department, so they could generate the necessary reports. Rakesh also had to know about the status and details of new contracts signed in the last month. The majority of the building objects were in the countryside, and it took some time to get the documents and contracts, as they had to be scanned and sent to the central office by fax. The fax devices in the regional offices were rather old, the transfer speed was very low, and sometimes there were problems getting the scanned copies to the central office. Rakesh's colleague in the department, Riya Mishra, obtained the documents on building objects and entered the data into the accounting system, enabling the accounting department to produce the necessary reports. But the data volume was huge, and Riya was frustrated with the long working hours. The manager of the accounting department, Abhay Singh, was responsible for producing the balance sheet. He was very close to retirement. Abhay always did his best to submit all mandatory reports on time, but many colleagues believed that someone younger and more innovative should be the chief accountant. The president of the company was worried. Would the company manage to submit the reports on time or incur a penalty for the delay? There might even be some data loss, which was one of the key issues to be resolved. The situation was untenable, but the president had no idea how to proceed. A thought came to his mind. Diwali was coming and all the employees were expecting gifts. He could arrange such a gift, but only for one of them. What if he called all his employees together and asked them to solve the painful issue by coming up with an innovative solution? He promised a Diwali vacation trip. A week's vacation in Singapore was announced as the prize for the winner, to the author of the best solution. The next day the president arranged a general meeting for the entire staff. What innovation could be introduced to submit all the reports on time? Employees were asked to arrange small teams of 4 to brainstorm the problem. स्टूडेंट्स से लेना यहाँ पे पार्ट सी आ जाता है एक्टिविटी बुक में, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया जा बेन क्यू से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ओके, ये आपको ऑडियो वीडियो के थ्रू एफएम फैसिलिटेटर आपके टेस्ट लेंगे। देन फर्स्ट आपको वो लिसन करना है, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर फिलअप करने हैं। ओके, टिक मार्क के हैं, उसके आंसर देने हैं। बहुत इजी होता है ये, मैंने भी एफएम में दिए, बट ये वाले हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए ये इस चीज का आंसर मेरे पास नहीं है। देन ऑनलाइन भी मुझे नहीं मिला है, मैं हमेशा ऑनलाइन आपके लिए प्रोवाइड कर देती हूँ। मैंने काफी ऑनलाइन पे डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की, यही
जो मैं अभी आपको बोल रही थी यही चीज़ है, इनके आंसर मुझे नहीं मिल पाए हैं। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपके जो जितने भी सीनियर्स होंगे एफए में उनसे डिस्कस कर लेना है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, देन फैसिलिटेटर से भी पूछ लीजिएगा। देन अपनी लिसनिंग स्किल को ज़्यादा डेवलप कीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आई होप आप समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर, आज के मॉड्यूल में इतना ही। ओके, और मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपका जो भी टॉपिक नोट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होता है जो फैसिलिटेटर आपको राइट डाउन करने के लिए कहते हैं, देन उस टॉपिक का नेम प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, देन मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो इससे आपको हेल्प होगी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। सो मैसेज करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।